रानी की जादुई बेटी। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर देश में राजा जेम्स अपनी पत्नी रानी फ्लोरा के साथ बहुत शानदार महल में रहता था। रानी फ्लोरा बहुत ही दयालु थी। वो अक्सर प्रजा के बीच जाकर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करती और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती कि उनकी प्रजा खुश रहे। रानी फ्लोरा के पास सब कुछ था, बस कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। एक दिन रानी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी आसमान से अचानक एक घायल परी जमीन पर आकर गिरी। कोई मेरी मदद करो। अरे, आपको तो बहुत चोट लगी है। सोफिया, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। रानी फ्लोरा की एक दासी थी जिसका नाम था सोफिया। सोफिया लालची और कपटी किस्म की औरत थी। उसका बस एक ही सपना था कि उसका अपना एक महल हो और वो उस महल पर रानी बनकर राज कर सके। बस एक बार मेरा ये सपना पूरा हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए दासी का जीवन छोड़ दूंगी। सोफिया कहाँ रह गई? जल्दी इधर आओ। रानी फ्लोरा दासी सोफिया की मदद से घायल परी को अपने कक्ष में ले गई और परी की खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में परी बिल्कुल ठीक हो गई। रानी, तुमने मेरी खूब सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जल्द ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दोगी। 18 वर्ष की होने के बाद उसके पास एक जादुई शक्ति होगी। वो जो भी इच्छा मांगेगी वो पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। लेकिन याद रहे, अपनी बेटी का खास ख्याल रखना। इतना कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन पर्दे के पीछे छिपी दासी सोफिया ने चुपके से परी की सारी बात सुन ली और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आखिरकार मेरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मेरा खुद का एक महल होगा और मैं उस महल की महारानी। ये कहते हुए सोफिया जोर जोर से हंसने लगी। फिर कुछ महीनों बाद रानी फ्लोरा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे देश में आनंद छा गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा एलिजाबेथ। यूं ही 3 साल बीत गए। एक दिन रानी फ्लोरा अपनी बेटी एलिजाबेथ को नदी किनारे ले गई। तब उनके साथ उसकी दासी सोफिया भी थी। रानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पल भर में उसके साथ क्या होने वाला है। रानी फ्लोरा अपनी बेटी संग नदी किनारे बैठी हुई थी। तभी सोफिया ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए रानी के सर पर पीछे से वार किया। वार इतना जोरदार था कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर सोफिया राजकुमारी एलिजाबेथ को लेकर जंगल की ओर भाग गई और एक झोपड़ी में राजकुमारी को बांधकर कुछ देर बाद वापस नदी किनारे लौटी। उसके बाद सोफिया रानी फ्लोरा को जगाने की कोशिश करने लगी ताकि उस पर कोई शक ना करे। रानी, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मेरी बेटी एलिजाबेथ कहाँ है? रानी, राजकुमारी को जंगली जानवर उठा कर ले गया। मैंने राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश की। मैं जंगली जानवर से भिड़ गई थी। देखिए, मुझे भी काफी चोट आई है। मैं पीछा करते हुए काफी दूर तक गई, पर मुझे खून से सना हुआ राजकुमारी का पहना हुआ वस्त्र का टुकड़ा मिला। ये कहते हुए सोफिया रोने का ढोंग करने लगी। मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? मेरी बच्ची, काश मैं अपनी बच्ची को यहाँ लेकर नहीं आती। किसी की बुरी नजर ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। रानी, अपने आप को संभालो, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए वापस महल लौट चलते हैं। रानी फ्लोरा बदहवास महल में पहुंची। जब राजा जेम्स को ये खबर पता चली तो राजा समेत पूरा महल शौक में डूब गया। राजा जेम्स ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और रानी को दिलासा देते हुए बोले, रानी, अपने आप को संभालिए। हम है ना, जो होना था वो हो गया। अपने आप को दोषी मत समझिए। पर बेटी एलिजाबेथ के गम में रानी फ्लोरा ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया। वो ना किसी से बोलती ना ही हंसती, बस गुमसुम कमरे में बैठी रहती। ऐसे ही 15 साल बीत गए। नन्ही एलिजाबेथ अब एक सुंदर युवती में बदल चुकी थी। एलिजाबेथ सोफिया और उसके बेटे चार्ली के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राजकुमारी एलिजाबेथ और चार्ली के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वहीं जिस पल का इंतजार सोफिया इतने सालों से कर रही थी, आखिर वो दिन आ गया। मेरी प्यारी एलिजाबेथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए सोफिया काकी, आप क्या कहना चाहती हैं?
तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। बताइए मुझे क्या करना होगा? काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस अपनी आँख बंद करके मेरे लिए इच्छा मांगनी होगी। इच्छा? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है अगर सुंदर युवती 18 साल की होने पर जो भी इच्छा मांगती है वो जरूर पूरी होती है। अगर ऐसी बात है तो बताइए आपकी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक भव्य महल की कामना करो और मैं रानी बनकर बाकी का जीवन शान और शौकत से बिताऊं और दास दासियाँ मेरी सेवा करे। अच्छा ठीक है काकी, मैं आपकी सारी इच्छा मन में मांगती हूँ। एलिजाबेथ ने आंखें बंद कर सोफिया की कही गई इच्छाएं मांगी। ये देख सोफिया खुश होते हुए मन ही मन बोली, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी कुछ ही पल में महल में बदल जाएगी। आज की घड़ी का कब से मैं इंतजार कर रही थी। सोफिया के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। पल भर में ही घास फूस की झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गया। ये देख एलिजाबेथ भी दंग रह गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जो सिर्फ दुष्ट सोफिया ही जानती है। काकी, तुमने सच कहा था, तुम्हारी मांगी हुई इच्छा तो पल भर में पूरी हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अब तो विश्वास हो गया ना। लेकिन सोफिया का बेटा चार्ली को ये सब बड़ा अजीब लगा। पर माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। भला एलिजाबेथ ने जो भी इच्छा मांगी वो सारी पूरी कैसे हो गई? बेटा, बातों में समय व्यर्थ मत करो, महल हमारे इंतजार कर रहा है। आओ एलिजाबेथ। अब दुष्ट सोफिया महल में एक रानी की तरह रहने लगी। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, महल में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक रात सोफिया आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। अब मेरे पास सब कुछ है जो एक रानी के पास होना चाहिए। सोफिया का लालच और बढ़ गया। फिर वो एलिजाबेथ से अपनी एक और इच्छा बताते हुए बोली, एलिजाबेथ, मेरी एक और इच्छा है कि मैं अमर हो जाऊं और मेरी ये इच्छा तुम पूरी करोगी ना? काकी, आप ये मुझे क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब से तुम मुझे रानी कहकर बुलाया करो। आगे से ऐसी गुस्ताखी मत करना। और मैंने जो तुमसे इच्छा मांगने को कहा है, जल्दी से मेरे लिए मांगो। नहीं, मैं आपके लिए इच्छा नहीं मांगूंगी। आप लालच में अंधी हो गई हैं। तुझे मेरी बात माननी होगी अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। पर एलिजाबेथ ने सोफिया की बात नहीं मानी। सोफिया को बहुत गुस्सा आया। उसने एलिजाबेथ को काल कोठरी में बंद कर दिया। जब ये बात चार्ली को पता चली तो वो गुस्से में अपनी माँ सोफिया के कमरे में गया और कहा, माँ, आपने एलिजाबेथ को काल कोठरी में क्यों बंद किया? वो मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए। जब तक वो मेरी बात नहीं मानेगी, काल कोठरी में बंद रहेगी। माँ, आप एलिजाबेथ के साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसे छोड़ दो। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें नहीं पता, उसके पास एक जादुई शक्ति है कि जो भी वो इच्छा मांगेगी वो पूरी हो जाएगी। ये कहते हुए सोफिया ने बेटे चार्ली को एलिजाबेथ की हकीकत बताई। अब उसे मेरे इशारों पर नाचना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगी। चार्ली एलिजाबेथ को अपना दोस्त मानता था। अपनी माँ के गलत इरादों को जानकर वो मन ही मन बोला, मुझे कैसे भी करके एलिजाबेथ को काल कोठरी से आजाद करवाना होगा, वरना माँ उसे मार डालेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर आधी रात को चार्ली दबे पांव एलिजाबेथ के पास गया और चुपके से काल कोठरी का दरवाजा खोल दिया। चलो एलिजाबेथ, यहाँ से, तुम्हारी जान खतरे में है। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा चार्ली, काकी मुझे मारना क्यों चाहती है? चार्ली ने एलिजाबेथ को उसे उसके माता पिता और जादुई शक्ति के बारे में बताया। इसका मतलब मेरे माता पिता जीवित हैं और मैं एक राजकुमारी हूँ। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सोफिया आ पहुँची। आखिर तुझे सच पता चल ही गया, लेकिन अब तो जिंदा नहीं बचेगी। ये कहते हुए सोफिया हमला करने एलिजाबेथ की ओर बढ़ी। तभी चार्ली चिल्लाते हुए बोला, एलिजाबेथ, फौरन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो। इन्हें इनकी करने की सजा दो। एलिजाबेथ ने मन में तुरंत एक इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ ये बाकी की जिंदगी जेल में गुजारें। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपनी इच्छा फौरन बदल दो। पर सोफिया को उसके करने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ ही पल में वो अपने महल से दूर जेल की दीवारों में बंद हो गई। कोई मुझे जेल से बाहर निकालो। मुझे मेरे महल में रहना है। एलिजाबेथ, चलो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
चार्ली, तुम कितने अच्छे हो। तुमने अपनी माँ के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। एलिजाबेथ, मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है और वैसे भी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर एलिजाबेथ चार्ली के साथ राजमहल में पहुंची। एलिजाबेथ अपने पिता राजा जेम्स को पूरी बात बताते हुए बोली, पिताजी, दासी सोफिया ने मुझे आपसे दूर करने का षड्यंत्र रचा था। मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूँ? अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है, आपके जेल में बंद सोफिया को फौरन यहाँ हाजिर करिए। वही आपको सब कुछ सच सच बताएगी। मैंने अपनी जादुई शक्ति से उसे आपकी जेल में बंद करवाया है। राजा जेम्स ने सैनिकों से कहकर जेल में बंद सोफिया को बुलवाया। सोफिया ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोली, महाराज, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे अपनी किए पर पछतावा है। दुष्ट सोफिया, तूने इतने सालों तक हमारी बेटी को हमसे दूर रखा। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सैनिकों, इस दुष्ट को हमारी नजरों से दूर ले जाओ और जेल में डाल दो। इस तरह लालची सोफिया को उसकी करनी का फल मिल गया। रानी फ्लोरा भी अपनी बेटी राजकुमारी एलिजाबेथ को वापस पाकर बहुत खुश थी। इस खुशी में महल में उत्सव मनाया गया। वहीं चार्ली को महल का सेनापति बना दिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। राजकुमारी एलिजाबेथ अपने माता पिता संग हंसी खुशी राजमहल में रहने लगी।